आज के दिन रिस्पॉन्सिव की हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे। हो गया, मोबाइल पे आ गया वो। नहीं, ठीक है, आ रहा है। जूम ओवर। मसला कर रही है। अबे वाड़, ये तो एक आ गया। अच्छा, एयरलाइंस कह रहे हो क्या हो गया? अच्छा। पहले इसको लैपटॉप की स्क्रीन पे ला के छोटा करो। इसने बताया हुआ टाइम वो बताया हुआ है, कहाँ से लेके कहाँ तक की स्क्रीन आनी चाहिए। स्टार्ट हो गई। थोड़ा फर्क पड़ गया। नहीं फर्क वैसा पड़ा। का वैसा ही है, अगर मैं मोबाइल पे जाऊंगा तो और छोटा हो जाएगा ना। ओके। मतलब पेज ही छोटा बड़ा हो रहा है, वो हम्म। रोलिंग नहीं कर रहा। तो नेक बार का मसला बन रहा है ना, बाकी सब तो चलो, फिर भी फुटर भी मसला कर रहा है भाई। हम्म। फुटर भी मसला कर रहा फुटर भी मसला कर रहा है, बात तो सही है। है। रैपर का मसला तो नहीं हो गया यार ये। नहीं, रैपर का मना कर रहा है ये। ये क्या हुआ? रैपर हटाओ। पूरा पेज ही वो हो गया। चलो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ पता चल जाएगा बाद में। रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर रैपर का मसला है भाई तो। हम पहले करके सी तो कर लेंगे क्या क्या दिख रहा है हमें, फिर उसकी अलग वो डाल देते हैं। ये कम क्यों कर देता है साइज को? अच्छा, 100% स्क्रीन साइज है वो, और डिफ़ॉल्ट स्क्रीन साइज वही आ रहा है। 100% तो यही हो गया कि मोबाइल में भी जाए तो 100% कर दें। 100% तो है, लेकिन अभी हमारा मोबाइल इतना सा है तो उसने रैपर को भी छोटा सा कर दिया है। दूसरे लोग कैसा करते हैं? नहीं तो अब जब हम मोबाइल स्क्रीन की कोडिंग डालेंगे तो हम उसको 100% दे देंगे ना। फिर दे देंगे ना हम 100% उसको। वे तो हमने 100% दी हुई है ना। नहीं, हम उसमें भी दे देंगे। हमारी स्पेक्ट्रम की देखो क्या आ रही है। जो भी यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं, वो स्पेक्ट्रम की वेबसाइट पे जाएं और प्रोडक्ट्स देखें। बहुत अच्छा पब्लिशर है और बहुत अच्छी मतलब जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले मार्केटिंग कर लें यहाँ पे। इसमें पढ़ने के वही लिहाज मौका से मिला है, मौका। बहुत अच्छा मतलब जो है ना वो क्राइटेरिया। मटेरियल है। और सारा काम जो है ना ये रिसर्च बेस पर हो अब रे रहा है। चुप हो जा। अच्छा, सॉरी। अच्छी बनी हुई है नहीं? नहीं अच्छी बनी नहीं, मुझे अच्छी नहीं लग रही। है। अच्छा। एक तो उसके पेज पे अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, इसका वो नहीं कर रहा। हमें जो है वहाँ पे 1280 नहीं दे सकते। 1280 हमने कहाँ दी? जो भी हमने रैपर को दिया हुआ है ना, हाँ हाँ। अपने पेज का साइज बताया हुआ है कि भाई इतना उठाए। उसे वो नहीं दे सकते हैं। तो अभी हमने रैपर का 100% फिट नहीं देखी यहाँ पे। ये तो अलग चीज है, ये कह रहा है उसकी। रैपर के अंदर जो पेज हमने लगाई है ना ये। हाँ, हाँ, 100% नहीं लगाई अभी हमने। 1280 पेज पे थी ना, क्यों? तो पेज को देखने के लिए लगाई थी ना। इसको देख रहे हैं सर्च आ गई। करके। फिर जूम आउट के ऊपर आएगा ना, आगे पीछे बात।
दोनों पे चलेगा 100%। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी पेज खोलेगा 100% तो सही है 100%। यार ये पुराने पुराने में चेंजिंग याद करनी पड़ेगी। बिल्कुल का फॉर्मूला है इसमें। अब तो सही हो गया ना? नहीं हुआ अभी 100% भी नहीं हो रहा। 100% पे तो सब आ ही जाता है ना। कैसे? पढ़ाई सबकी बढ़ रही है ना। बढ़ा दो। नहीं तो क्लाइंट हम क्लाइंट की वो रिक्वायरमेंट कर देते हैं ना इसको। पैडिंग 20 पिक्सल, अर्जेंसी लॉट। ठीक। है। फुटर दो फुटर। अभी रिस्पॉन्सिव पे कहाँ गए हैं? रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, अभी देख लेते। अभी इतना जूम क्यों हो जाता है ये? ये किस पर है? हम्म? छोटी स्क्रीन पर। सैमसंग वाला देखो, देख सकता है बंदा, सैमसंग वाला बंदा। अब ये देखो यहाँ पे इमेज। बिल्कुल ही आउट हो गई है यार ये हाँ, तो। इमेज काफ़ी हम लोगों ने इमेज का हम लोगों ने साइज फिक्स किया हुआ था इसकी वजह से। साइज तो फिक्स ही था ना अपने पास तो। तो उसने फिक्स ही दिया हुआ था वहाँ पे, कितना ही लेना है। पता लगाते हैं। रिस्पॉन्सिव इमेज CSS। इसको पता चल जाएगा साइज कितना होना चाहिए उसका। क्लास में रिस्पॉन्सिव थी और उसके अंदर से क्या करा मैं विद 100% हाइट ऑटो। ऑटो दे व्हीकल इसने इस पर रिस्पॉन्सिव भी लिखा है। इसने क्लास दिया हुआ है ना। क्लास दी ओके। हेडर के अंदर आते हैं हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारी इमेज थी बैनर के अंदर है इमेज, हम लोगों ने इसको 100%। 100% और ये हो गया ऑटो। तो ये हाइट नहीं देंगे तो ये ऑटो उठा देगा। आ गए यहाँ पे। ये ऑटो उठा ली इसने। तो अगर हम अभी हम अपने साइज वाली देखते हैं, इन सबको हटाकर रिस्पॉन्सिव को हटाकर अगर हम अपनी जो वेबसाइट की देखते हैं उसमें कैसे आएगी? उसमें कौन सी? बड़ी स्क्रीन पे ले और लैपटॉप की नीचे लिया। इसमें चिड़ गया नहीं तो फिर उस पेज के हिसाब से आएगा। तो हम इस पे 100% अभी भी मैं तो भाई कंट्रोल Z करो, पहले क्या था? तो जितनी जगह मिल रही है। हम बैनर का साइज छोटा कर लेते हैं। हम्म, ये वाला ये स्क्रिप्ट का साइज छोटा कर लो। देख लेते हैं। लेकिन फिर भी यार उसमें तो बहुत छोटी आ रही है मोबाइल में देखने पर। मोबाइल में अभी देखने ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रही है पर लेकिन यहाँ पर तो ये हाँ, क्योंकि वो जितनी इमेज थी ना वो उतनी यहाँ पे आ गई ऑटोमेटिक, जितना भी साइज था हमने, चाहे आप इसकी स्क्रीन उतनी हो इमेज का जो साइज है वो उतनी जगह भी घेर रही है। ये रहा मैक्स विथ और ये रहा। तो हम इसको करेंगे CSS से। बैनर इमेज की क्लास है, बैनर इमेज के अंदर ये इमेज है, हमने इसको बोला विथ 100%। मैक्स विद ठीक है, और फिर यहाँ पे मैक्स विथ क्या दी हुई थी? 400 दी। ये रही 490 पिक्सल। हमने इसको बोला कि भाई मैं क्या हमने दे दिया ना, इसको हटा देता हूँ मैं।
ये भागेगी अपनी जगह से ज़्यादा। ठीक है, हमने इसको बोला यहाँ पे मैक्स विड्थ आ गई। अब हाइट देनी है। हाइट ऑटो दी या हम यहाँ रखेंगे जो हाइट की सी मैक्स हाइट सही। ये सही। अब होगा क्या कि 100% रहे लेकिन इससे ज़्यादा आगे ना जाए। जो ओके। चलेगी, यानी कि और ना बोले। ये यहाँ पे छोटी हो गई क्योंकि हमने 100% दी हुई है। अब 100% से जब जब ये एक मैक्सिमम मैक्सिमम उसमें आ जाती है जब ये इतनी या इससे ऊपर जाएगी ना तो ये यहाँ पर रुक जाएगी, 490 के पास। इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। तो ये हो गई सेट। इसके बाद ये आ रहा है हमारे पास बड़ा बड़ा अच्छा, बाकी और कहाँ सब- से भाग रहा है ये सब हिलावा है भाई। आगे, और ये कहाँ से भाग रहा है? ये रिस्पॉन्सिव का हम बात में रखते हैं ना यार, हम्म रिस्पॉन्सिव का हम बात में CSS का ही है। हाँ मतलब CSS आगे का रखते हैं। बोर्ड ये बोर्ड स्टेप क्या है? इसके बाद बूटस्ट्रैप का भी हम करेंगे, वो वो ऑटोमेटिक, CSS नहीं है। वो उसमें भी CSS है लेकिन उसमें हमें ज़्यादातर चीज़ें बनी बनाई मिल जाएगी। अच्छा, S2 का हम लोगों ने साइज़ क्या रखा हुआ था? बड़ा 18 लगा होगा, ये 36 36 PT और बैनर की हेडिंग इसको भी इसी तरह डालना पड़ेगा। मैक्स मैक्स फ्रंट साइज हो सकता है, नहीं हो सकता ना मैक्स तो। मीडिया स्क्रीन मीडिया स्क्रीन का भी टैग है भाई। CSS बहुत देर ले रही है भाई क्या ये। यूँ समझ लो 30% हुई होगी। दोनों दे। तो मीडिया की यानी कि स्क्रीन का साइज मैक्स विड्थ हम रख देते हैं 7, कौन सा वाला था, क्या दिया वाला इसने? लिस्ट मिली थी ना, था भाई। ये रहा। अब मैक्स साइज 8 हो, ठीक है। अब क्या हुआ से 69 हम इससे कम वाली साइज पे चले गए। स्मॉल स्क्रीन लैपटॉप नहीं, हम मोबाइल की तरफ जा रहे हैं यानी कि ये रहा। ठीक है, मिनिमम विथ ये वाली होगी और मैक्सिमम ये वाली होगी। हमने मैक्सिमम बता दिया इसको। और हमने मीडिया को कौन सी क्लास मतलब कहाँ पे दी है ये class? सबसे नीचे। सबसे नीचे पूरा हो नहीं गया। सबसे नीचे सही, लेकिन ये ऐसे ही दे दी मतलब। ये सबको कवर कर दिया जितने भी हैं ये वगैरह जितने भी हैं, हाँ, इस स्क्रीन साइज के ऊपर जो भी हम कवर CSS कर दी, सब कुछ हाँ। सबको कवर कर दिया। एक ही उसके देने पर पूरी पेज कवर हो जाएगा। हम्म अच्छा ये किसका है? हम्म, ये किसका है? ये विड्थ लिखी हुई है ना इस पे, और ये हाइट लिखी हुई है। किसका है ये? ये रहा। ठीक है, हम आते हैं कि जब 768 हो जाए तो फिर यहाँ पे जो S2 का हमने टैग बनाया हुआ था, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो S2 है ना, का फॉन्ट साइज में जो फॉन्ट साइज है ना वो हो जाए एग्जाम्पल के तौर पर। नहीं हुआ बेसिकली, या ये रिपीट करके देख।
अच्छा, मीडिया की रीच ने नहीं उठाई है। मीडिया मैक्स विथ सर्च करना मीडिया क्वेरी, यस मीडिया क्वेरी जावास्क्रिप्ट। एंड तुमने टेक बॉडी का यूज़ किया? एंड बॉडी वॉडी कुछ लिखा हुआ है ना? नहीं, हम तो वो क्लास उठा रहे हैं ना, उसमें पूरा वो चीज़ उठाइए। यहाँ पे लिख देता हूँ यार मैं बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। कलर नहीं डाला, बैकग्राउंड कलर लिखा है। ज़्यादा बना नहीं हो रहा भाई। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज में कोई मसला तो नहीं है? एक ब्रैकेट वहाँ पे कहाँ ओपन हो रहा है? मेरा ब्रैकेट किस चीज़ का है? कौन सा? ये ये मीडिया क्वेरी है। मुझे देख लेना ये। कहता है भाई मीडिया क्वेरी नॉट वर्किंग। some case लगा या मसाला होता है। मसाला होता है। डाला पर नहीं चल रहा ना तो ऑन ऑफ कर दो। इसके लिए होता है ये है कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन हार्ड रिलोड करते हो। जब आपने कंसोल खोला हुआ होता है इस पर राइट क्लिक करो, ओके एप्लीकेशन हार्ड रिलोड। क्या रिफ्रेश हुआ? तो ये कैशे क्लियर करने के बाद जब इसको रिलोड करेगा ना, ओके तो खुद ही कोडिंग दोबारा पढ़ लेगा। हाँ, ओके मीडिया क्वेरी का ही नहीं आ रही है। सबसे पहले ये जो है ना हमारा मीडिया क्वेरी के अंदर चलना चाहिए। लिंक डाउन है, डाउनलोडिंग नहीं हो रही। क्या स्टार्ट में लिंक वर्क कर रही है डाउनलोडिंग की, उसके बाद जो है डाउन हो जाती है। अब इसकी वजह से वो मूवी डाउनलोड नहीं हो रही। क्यों बॉलीवुड है ना, नहीं हो रही? और नहीं हो रही मस्जिद? मस्जिद नहीं हो क्यों? रहा, लिंक डाउनलोड है, डाउन पड़ जाता है। अबे यार थोड़ा चलने दे बल्ले, मेरे कब सही चल रहा है। चलने मुझेगा मीडिया क्वेरी नॉट वर्किंग। चश्मा भी लगा और फॉन्ट साइज तो कम बताओ, दूसरी भी तो हो रही थी, कहाँ गई? वो हटा दी। क्यों? उसका भी यूज कर, क्या वो लगा दो तो हटा दिया।
नहीं ये थोड़ी सी भी नहीं हो रही। ये बस 327 पे बंद हो गई। अब दिखा। तो छोड़, मैं तुझे देता हूँ। तो मैं तो ढूंढ के देता हूँ। तो बाद में कभी जिप पे दे देना ना मुझे, वो क्या सेपिया। I will find another way to download it. थैंक यू सो मच। सही लगता है ना भाई? अच्छा, क्या करती थी, मुझे शायद समझ में आ गया। इम्पोर्टेंट पिक्सल नहीं दिया हुआ था हमने पिक्सल इसको। दिया। 700 क्या चीज़ है, हमने इसको बताया हुआ नहीं था ये। ओके चल गया, क्योंकि हमने यहाँ पे पिक्सल नहीं दिया हुआ था 768 लिख दिया था। जी। तो व्यू तो ये लिखा हुआ है। पिक्सल ही दिया भाई, तो ऐसा पहले है से 68 लिखा हुआ था। जी। ये देखो हम कहाँ पे चेक अब करें। S2 कर दो। अच्छा, पिक्सल लिखा है तो ठीक है, ठीक है। चल गया। क्या करे भाई, इसका S2 फॉन्ट साइज छोटा कर दे। हो गया छोटा। तो इसका एक होता है व्यू अबे यार दे यार तीसरी वो थी देख। EM1 EM कुछ होता है। ये भी सब उसका काम हो रहा है, ये हमारे पेज को तो नहीं छेड़ रहा ना। रिस्पॉन्सिव पे जब भी आएगा, हाँ ये हमारे मतलब वेब के पेज को नहीं मेन छेड़ पेज रहा, को मतलब नहीं छेड़ेगा। इसको कर रहा है ये। जब भी इस पे आएंगे, और हमें इस पे ही काम करना है, हाँ, और तो कुछ नहीं करना ना पीछे कभी पीछे ऊपर और कभी। उसमें कुछ भी नहीं करना। अच्छा भाई चलो ये आसान है, आगे की तरफ भी काम हो रहा है। दो पे सही है। तो ये मतलब ईएम का क्या फुल फॉर्म होता है? एलिमेंट। नहीं, अच्छा अब एक एक चीज को पकड़ पकड़ के ऐसे देना होगा साइज। तो वो सही नहीं बैठ जाए। ओह माय गॉड, इसी में ही इसी को ही बड़ा करते रहो बड़ा करते रहो एक ही। PX होता है, PT होता है, अच्छा, ये भी CM साइजेस हैं होता है। सारे। हाँ, EM is simply the font size in an element to n font expressing size such as margin padding. EM means they are related to the font size, and if the user has a big font, makes me a small font. इसकी उर्दू बताना जरा। अच्छा, EM यानी कि इनको जो है वो फंड मतलब बड़ा या देते जो हैं। भी, ये अभी यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा अच्छा है। हमने जो तैमूर लैंग्वेज जो भी यूज करे ना, S2 पैराग्राफ फिर फेव आइकन वगैरह, ये एक एक को पकड़ पकड़ के जो है ना वो सेटिंग करता जाएगा है ना, जो जो चीज़ हमें खराब लगेंगी। जो जो हमें चीज़ें खराब लग रही उसको तो सारी खराब है। हैं। सही है यार, ये भी बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है, इसको हमें थोड़ा ऊपर भी लाना है। हम्म, हमने इसको सेंटर में रखने के लिए क्या करा था? फ्लैक्स वगैरह भी यूज करना। नोट किया तो चाहिए। नहीं, हमने इसको 50% दिया हुआ था। ओके ये क्या है हमारे पास, हम डिस्क्रिप्शन। टॉप मार्जिन टॉप को इसमें कम करना पड़ेगा। हमने जो है इसको फ्लोट Float दे दिया हुआ के था। और इसको सेट किया था हमने। हम्म, जब क्या हमने फिर इमेज के लिए हमने क्या करा था? फ्लैक्स फ्लोट लेफ्ट। राइट विथ 50 पिक्सल। देख लेता हूँ, ये हमने इसके लिए क्या था, बैनर डिस्क्रिप्शन। बैनर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी पी का टैग है हमने इसको दिया हुआ है ये। भाई मार्जिन टॉप से कम कर दो। मार्जिन हमने इसको टॉप ज़्यादा दी थी, है ना? टॉप से नीचे, अच्छा इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम नीचे वाले को बोलेंगे कि टॉप से कम हो जाओ। क्या ये पी है ना इसमें? भैया इसको तो पहले कम करो, क्या कर तो दिया। मार्जिन टॉप।
H2 को मार्जिन टॉप Direct- कम नहीं करोगे? मतलब पीको कम कर रहा है। ये बात भी सही है इसकी। H2 तो हमने दिया हुआ किसको है, मार्जिन दिया हुआ किसको है, डिस्क्रिप्शन को दिया हुआ, किसको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन को दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन मतलब वो क्लास क्लास नेम में डिस्क्रिप्शन क्या है? नहीं, ये जो है ना क्लास नेम है, डिस्क्रिप्शन। हाँ, ओके, हमने डिस्क्रिप्शन को मार्जिन दिया हुआ सारा, हाँ तो अब हम वहाँ पे दे देंगे डिस्क्रिप्शन को मार्जिन। ही डायरेक्ट हम कम कर देंगे। H2 को हमने डिस्क्रिप्शन की क्लास दी हुई है, नहीं पूरे उसको पूरे सेक्शन को दी हुई है। ओके, हो गया कम। पूरे सेक्शन को दे देंगे। ओके, और भी खत्म करनी होगी। और इसके अंदर जो पी का टैग है, इसकी फॉन्ट छोटी और करनी पड़ेगी। इसका फॉन्ट साइज वही आवाज़ नहीं हुई आज, बात कभी आवाज़ नहीं। उस हो दिन गया। कोई इवेंट होगा। इसके नीचे जो एक ए का टैग है, ओके, रीड मोर में एक का टैग डाला हुआ है। ए का टैग है। अभी फॉन्ट साइज कम करें, और उसको भी ऊपर खींचो भाई, ग्रे के इसका अंदर, जो उसको भी ग्रे के अंदर लाना है। हमने जो है वो उसकी हाइट को फिक्स करा हुआ था, बैनर की हाइट को, ये भी अब हमें खत्म बोल करनी लगा है। ये थोड़ा हाफ हाफ करके रख हो जाए तो हम्म बेहतर होगा। मतलब अभी तो फिलहाल इसकी मांग जो है जा रही है। नहीं समझ में आ चुका कि अगर हम इस पे मतलब खुद से कोशिश करना चाहें ना वीडियो देख देख के, तो हम कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम की कहना चाह रहे हैं आप, ये मूवी से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ तो मैं नाजरीन से स्पेक्ट्रम से मतलब वो शेयर करना चाह रहा था अब डिटेल। पानी भरने लगता है। पानी भर लेते हैं पहले। आप जो है, मैं नाजरीन को कहता हूँ जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, मेरे लिए व्यूवर्स खामोश। की बहुत अहमियत है, आप पानी पिला दें तो चाहे आपको सवाब 5 हो मिल या जाएगा। 4 हो। अच्छा जुमला है नहीं, अच्छा, मतलब डिवाइड करने और मल्टीप्लाई करने के लिए जुमला है। अच्छा, तो मैं इसको जब फ्लोट दे देता हूँ तो ये बैकग्राउंड का कलर गायब कर देता है। ख्याल हल्का हाथ रखो भाई। क्लियर फिक्स यूज करनी है। हटा भी दिया। कहाँ किया? नाम बताते बताते आ जाएगा। अभी तो वही चल रहा है। वही जा रहे हैं नाम बताते बताते। ये बैनर क्यों गायब हो रहा है बहुत भाई, अच्छा बैनर का बेहतरीन। कलर क्यों जा रहा मेरे है, तो बिना माइंड हाइट में हटा दिया क्रिएट हो तो। गया हर चीज़। बैनर की अगर हाइट हटा दी है तो अब यहाँ पे लेकिन कलर एक क्यों बात है गायब हो मुझे, रहा है। ऐसे एक सवाल है कि हम अगर मीडिया स्क्रीन में जो हमारे पास सामने है, बस हम उसको सेट करते हुए चलते जाएं। ठीक है, फिर कोई बंदा आपकी वेबसाइट मोबाइल में खोलेगा तो उसके साथ तो फिर चीज़ें आगे पीछे हो गई उसके पास, तो उसका तो वेबसाइट बड़ी। हम यहाँ देख रहे हैं ना, हाँ, हम जिस तरह डिस्प्ले छोड़ेंगे उसी तरह दिखेगा ना। फ्रंट मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे है, मोबाइल स्क्रीन पे? वो कंप्यूटर स्क्रीन तो हमने सेव वो सेंड तो वो कर कर ली, दी थी ना, सेट हमने कर कर ली। कर दी थी। मोबाइल स्क्रीन जैसे कि अभी मोबाइल, हम वहाँ पे देख रहे हैं ना, जो मसले आ रहे हैं हम उसी को मतलब सेट करते हुए हाँ आगे बढ़ते जाएं। हाँ, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर CSS आपने उस तरीके से लिखी हुई है तो आपको कम से कम CSS लिखनी पड़ेगी हाँ सिर्फ रिस्पॉन्सिव इसलिए, में। वरना जी, अभी अगर हम देखे क्योंकि जाए देखो तो अभी, हम मार्जिन टॉप पे भी कम कर क्योंकि सकते अभी जो हैं। है वो हमारा ये समझ लो कि बिगिनर लेवल है अभी हमारा, हाँ तो अभी बिल्कुल हमने जो है ना उस तरीके से CSS नहीं लिखी हुई, बिल्कुल। जिसकी वजह से हमें रिस्पॉन्सिव के अंदर CSS का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस वजह से। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये रैपर हो गया, है ना, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी है देने की।
क्लियर फिक्स। जी, ताकि इसको जब ये हटा देंगे, क्लियर फिक्स कर देंगे, ताकि इस जो हमने फ्लोट लेफ्ट और राइट करा है ना यहाँ पे, लेफ्ट और राइट, अब क्योंकि हमारे स्पेस रहे। क्या कौन सा, नहीं 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 नहीं, हमने जो है वो इमेज को इस तरफ लाने के लिए, उसको इस तरफ लाने के लिए जब हमने फ्लोट लेफ्ट और राइट किया था, अब यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन को नहीं पता कि ऊपर का नहीं क्या चल रही। ऊपर की कहानी क्या चल रही है, ऊपर जो डिव है तो उसने कितनी जगह घेरी हुई है, सही। इसलिए हमें हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, यानी कि भाई हमने नीचे ऊपर से हटा दे, अपने हमने आप जब को नीचे क्लियर फिक्स करा ना, तो हम उसको बोला कि अब ऊपर की चीजों को भूल जाए, भूल जाए। ऊपर जो ओके। है अपने अपने अब अगर हिसाब हम से चलो। छोटी स्क्रीन में देखेंगे तो क्या दिखेगा? हाँ, तो सही है। तकरीबन सही हो गया। अब हमें स्पेस वगैरह देनी है बीच में से, फिर लेकिन गिरे गिरे का जो इतना सारा स्पेस आ रहा है, वो सारे बैकग्राउंड भी चेंज करना होगा, बैकग्राउंड, लिव का साइज ही छोटा करना होगा, वही तो अभी हम चेक करेंगे कि अभी इतना ऊपर तक क्यों जा रहा है ये। और नीचे भी इतना क्यों दे रहा है यार। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पहले डिव को ही दे दो कि भाई जितनी भी तेरे अंदर चीजें हैं वो तो इतने से में ले आओ। हम्म तो स्टार्ट का बता रहे हैं ना। नहीं, डिस्क को ही। अच्छा, यहाँ पे हेडर भी आपस में मर्ज हो रहा वो है, सीएसएस ज़्यादा हो जाएगी उसकी। हमने हेडर के अंदर भी काम किया था ना इसका, हाँ किया था, मेरे एक चीज़ को फ्लोट शेयर लेफ्ट कर और दी थी। राइट, बड़ा सर, बड़ा डिटेल है ये। कंप्यूटर सिस्टम आप खुद से ये कर दे। हेडर की हाइट फिक्स नहीं कर दी, जो बैनर है इसकी हाइट, इतना बड़ा क्यों ले रहे हैं ये? इसकी हाइट ऊपर तक जा रही होगी ना, इसकी हाइट का मसला आ रहा है। हाँ, वो तो जानी चाहिए, इतनी इतना बड़ा तो जाना यहाँ चाहिए। यहाँ तक होना चाहिए बस। वो तो ठीक है, लेकिन हमने इतनी बड़ी दी भी है ना भाई, हर चीज को हमने इसमें तो डाला हुआ है, इतनी सी चीज में, इतनी चीज में हमने सब चीजों को डाला हुआ था। नहीं, बैनर को तो हमने अलग दिया हुआ था, सही बात है। वो ऊपर ये मेन्यू वगैरह को तो अलग दिया हुआ था। ओके, क्लियर बोर्ड पे भी नहीं आ रहा। क्योंकि जहाँ तक मसला यही है, ओ वाह, हो गया, लेकिन ऊपर वाइट क्यों हो गया भाई? क्योंकि ऊपर का थाई वाइट, थाई थाई वाइट। थाई वाइट ना, तो मतलब ये होम पेज वाले बटन को और इस पर रो भी देनी होगी, क्या चीज़, जो नीचे हमने आउटलाइन चल रही थी नीचे की ये जो एक ही लाइन में, वैसे तो अभी एक लाइन में, मोबाइल के अंदर एक लाइन में नहीं आता कभी नहीं भी। आता, लेकिन हमने उसके नीचे वो दिया हुआ है ना कि हॉरर, वो यार जो नीचे वो चल रही है अंडरलाइन दिया हुआ अंडरलाइन, है। अंडरलाइन पूरी जो रो चल रही थी अंडरलाइन की। अच्छा वो ओवर पे दिया था हाँ, ना वो भी नहीं वो तो इसमें ओवर आएगी। पे दिया था, नहीं ओवर के अलावा भी शायद होगा यार। ये तो कोई ये रही। तो वैसे 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 मतलब मोबाइल के अंदर जो है ना, मेन्यू हाँ, कभी भी इस तरीके का नजर नहीं आएगा। यूँ आएगा। हाँ, तो मोबाइल के अंदर जो मेन्यू नजर आएगा ना, वो ऐसा नजर आएगा, वो तो हम जो कंपलसरी होगा वही दे ऐसा नजर देंगे। आएगा। या तो सही। ऐसा कर लो, ये इसने जावास्क्रिप्ट और कुछ चीज़ों के साथ हैंडल करा हुआ है, खैर जावास्क्रिप्ट की नीड फिर भी पड़ती है। अगर मैं उसकी वेबसाइट खोलता हूँ मतलब ऐसा होगा कि हम तो कभी, यहाँ पे मेन्यू इस तरीके से आता है, सही, ऐसा मोबाइल के होगा अंदर मेन्यू यूँ आएगा। कि हाँ हम बोलो। जावा स्क्रिप्ट वगैरह पे जाएं तो हमें इसके लिए और मजीद ऑप्शन का पता चलेगा कि इसको आसानी से। लेकिन रिस्पॉन्सिव CSS से ही होती है। अच्छा, रिस्पॉन्स। अच्छा, ये ऊपर वाला हिल गया भाई। ऊपर वाला वो इस वजह से लिया क्योंकि हमें ऊपर की भी नीड पड़ेगी, क्योंकि हमने ये तो हर जगह पर ही पड़ेगी लगता है। ये रहा, ये आया। तमीज। हाँ, क्योंकि हम इसकी हाइट फिक्स है भाई, इसकी हाइट फिक्स है, हमें जो है उसका फॉन्ट छोटा करना है।
हमें इसका फॉन्ट छोटा करना छोटा पड़ेगा। करना पड़ेगा। ओके, और इसको बोलना पड़ेगा राइट पर आ जाओ, लेफ्ट में जा रहे हैं शायद। ये घुसने की वजह से यार इधर लिख लो। मार्जिन दिया हुआ ना हमने इसको, मार्जिन है और क्या है। मार्जिन के अलावा भी सारे आ सकते हैं, लेकिन वो आ नहीं रहा। वर्ड छोटे कर दो। मार्जिन के अलावा नहीं आ सकते क्योंकि ये वर्ड पूरा का पूरा यहाँ तक आता है। हाँ, हम खैर वर्ड छोटे करते हैं इसको। इसको टॉप नाइफ के अंदर जो भी हमारे पास URLI है उसके वर्ड छोटे कर दे भाई, हमने इसको बोल दिया है। कंप्यूटर जी टॉप नेट के अंदर जो भी वो है URL उसके जो है वर्ड छोटे कर दो। टॉप डैश मेन्यू के यहाँ अंदर अपने है हिसाब से देख लो। URL, इसके अंदर है LI, इसका जो फॉन्ट साइज है नहीं करा तो अच्छा क्यों, क्योंकि इसके अंदर ए का टाइप भी है भाई, भी नहीं कर रहा। इसमें वो भी तो अच्छा, हमने डाला हुआ है यार। डायरेक्ट इसी को तो करा हुआ है। ये टॉप URL तो नेट है, मेन्यू, ये URL तो है। ओके URL के ओके, क्लास हमने URL की दी हुई है, यूँ समझ लो। ओके, बेहतरीन बन रहा है यार, बेहतरीन। कहानी तो समझ में आ गई है, बस ये है कि थोड़ा लेंदी है ये बात, मतलब एक एक चीज़ को पकड़ पकड़ के सही था करना। लेकिन मेरे हिसाब से ना, जैसे कि तू मतलब प्रीवियस में भी जा रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर हम हाथों हाथ मसलों को सॉल्व करते हुए आगे निकले, वो वक्ती तौर पे, वक्ती तौर पे, डिपेंड करता है कि आप हाँ, कर वक्त की किस चीज़ नज़ाकत में। को देख कर। अच्छा, नहीं, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला मेन्यू। अच्छा ये सीधा हो गया ना, ये सही हो गया भाई, ये क्लियर बहुत करके। ये मेन्यू अभी क्यों इस तरीके से जा रहा है। हाँ, हमें इस तरीके से चाहिए वर्टिकल। हमने इसमें यूज करा था फ्लेक्स डायरेक्शन, यहाँ पे होगा फ्लेक्स डायरेक्शन। ये हम पुराने पेज को दे रहे हैं। कॉलम वाइज, ये कॉलम वाइज आ गया। ओके अच्छा, हमने यहाँ पे भी एक गलती करी हुई है हमने, क्योंकि इसकी हाइट फिक्स करी हुई है। ओके हाइट फिक्स नहीं होती किसी भी चीज़ों की, ठीक है हट गई। ओके, क्योंकि मैंने कहा था हाइट फिक्स करते हमें। फिर हाइट फेस हमने लगाई क्यों थी, क्यों काम में आ रही थी? वक्ती तौर पे वक्ती तौर पे हम लोग जो कर रहे थे अच्छा वक्ती तौर पे लगा दो बस, वो, फिर क्योंकि हटा जब दो। हम लोग कलर वगैरह देने के लिए हम लोग कर रहे हाँ थे, सही सही। लेकिन फिर हमें हाइट की नीड नहीं होती, क्योंकि जितनी जगह होगी वो डेटा कंटेंट अपने हिसाब से अपनी जगह गिरेगा, उसको अपनी जगह मिल जाएगी। अच्छा ये भी हो गया। अब हमें चाहिए ब्लॉक वगैरह का नहीं था किसी से बैठा नहीं है। खैर अब वो तो अभी सेट करा भी नहीं है भाई। डायरेक्शन फ्लैक्स, ये अब नीचे भी कोई ना कोई हाइट वगैरह दी हुई होगी। वो अच्छा, क्लियर बहुत कर दो पहले तो इनके नीचे भी। फ्लैक्स के अंदर क्लियर बोर्ड की नीड नहीं होती, हमने इसके अंदर फ्लैक्स यूज करा हुआ था। हमने ये क्या खुल गया? हमने इसके अंदर फ्लैक्स यूज करा हुआ था, बिल्कुल। हमें इसके नीचे क्लियर बोर्ड की नीड नहीं नहीं पड़ती होती। है। चलो अब हमें ये देखना है, ये तो ये सारी ठीक है, चीजें ठीक। एक एक करके हमने कल करके आना कल ओह करे ना जी। माजरत भाई।